20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन पहला दिन भी मानसून सत्र हंगामा का भेंट चढ़ गया और कुछ पल ही मानसून सत्र चल पाया और उसके बाद मंगलवार यानी आज के लिए स्थगित। लेकिन आज जब शुरुआत हुआ तो विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सदन में जो कल लाठीचार्ज कॉकरोच पार्टी और छात्राओं पर लाठीचार्ज आंसू के गोले दागे गए थे, उस पर सरकार से चर्चा की मांग कर रहे थे। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. वहीं धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की बड़ी भी मांग कर रहे थे, लेकिन जब सरकार के द्वारा यह मांग नहीं माना गया तो राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता, विपक्ष नेता राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाई सिक्योरिटी जोन आवास के पास धरने पर बैठ गए। 2 घंटा इस हाई वोल्टेज ड्रामा चला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मनाने पहुंचे, लेकिन राहुल एक नहीं सुने। उसके बाद जिस तरह से वह नजारा, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, 163 धारा लागू वहां हमेशा रहता है, क्योंकि पीएम आवास की सुरक्षा जो केंद्रीय बल हैं और एनएसजी के हवाले वह पीएम आवास की सुरक्षा के घेरा रहता है, और उस घेरे को कैसे सुरक्षा में एक तरह से चूक माना जाएगा। और उसके बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा किया गया, वो मान मनोबल 2 घंटा तक जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, मान मनोबल का भी दौर चला, लेकिन राहुल गांधी एक नहीं सुने। और इसमें उसके बाद जिस तरह से दिल्ली पुलिस उन्हें उठाकर बलपूर्वक, पहले तो धीरे धीरे कन्हैया कुमार को, कांग्रेस नेता, उनको गिरफ्तार हिरासत में ले गया, उसके बाद प्रियंका गांधी को, उसके बाद राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको वहां से उठाकर एक स्थानीय थाना जो संसद भवन के पास है वहां हिरासत में रखा गया है। जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। नमस्कार, संतोष कुमार, फर्स्ट रिपोर्ट लाइव हिंदी देख रहे हैं। खबर जानते हैं विस्तार से। आखिर यह ड्रामा जो कांग्रेस के नेता, जो हाई वोल्टेज ड्रामा इसलिए हुआ कि चर्चा, अब राहुल गांधी ने चर्चा पर अडिग थे, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान आया है कि राहुल गांधी अपने वादे पर मुकर गए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अपने वादा किए, उसके बाद हाई सिक्योरिटी जोन में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, तो एक तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा चला और उसके बाद पुलिस बलपूर्वक उनको
वहां से हटाई है। लेकिन यह जो हाई वोल्टेज एक और जहां कल जो नीट जो छात्र के साथ गड़बड़ी पेपर लीक मामले में धरना प्रदर्शन सोनम वांगचुक के द्वारा किया जा रहा था, उसको जिस तरह से संसद मार्च शांतिपूर्ण छात्रों के द्वारा किया जा रहा था, उसके बाद जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की गई है और उसके बाद लाठीचार्ज, उस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने क्या कहा उसको जरा सुनते हैं। उसके बाद सरकार के तरफ से जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सड़क से सदन तक राहुल गांधी को मनाने की लगातार सरकार के तरफ से भी कोशिश किया गया, लेकिन राहुल गांधी सरकार की एक बात नहीं माने और सरकार से एक ही मांग था कि इस पे सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो मानसून सत्र है उस पर चर्चा हो और धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो। अब देखना होगा कि यह जो हाई वोल्टेज ड्रामा कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास के सामने किया जा रहा था, उसका परिणाम क्या मिलता है कि केवल राजनीतिक रंग देने की कोशिश किया जा रहा है, या सरकार एक और कह रही है कि जो नीट में दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उस पर जांच कमेटी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो स्पीकर उनसे मुलाकात किया और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम इस पर चर्चा करने के लिए स्पीकर ओम बिरला से आग्रह किया, लेकिन ओम बिरला का कहना है, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया कि ओम बिरला चर्चा के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से पूछने के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा होगा। आपको इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कैसा लगा, और आखिर यह जो जंतर मंतर से लेकर लोकसभा और राज्यसभा लगातार जिस तरह से करोड़ों रुपया लोकसभा और राज्यसभा चलाने में जनता की पैसा लगती है, लेकिन दोनों, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सदन आए दिन, माने कल भी हंगामे का भेंट चढ़ गया, आज भी हंगामा। अब देखना होगा कि आगे सरकार और विपक्ष का क्या रुख होता है। अगर यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो अपना राय कमेंट बॉक्स में, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।